Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second lecture of Transfer of Property Act. आज हमारा टॉपिक एसेंशियल्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के मुतालिक है, यानी कि वो कौन सी उमूर हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लाजमी करार दिए जाते हैं। उनके बगैर ट्रांसफ़र का जो अमल है वो मुकम्मल नहीं होता। इंट्रोडक्शन। Transfer of property is the act of giving or getting of something or property for the purpose of satisfaction। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वो अमल है जिसके ज़रिए कोई चीज़ या कोई प्रॉपर्टी एक दूसरे को ली जाती है या दी जाती है ताकि बंदा अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल करे, इत्मीनान हासिल करे, चाहे वो इत्मीनान ज़रूरियात के हवाले से हो या ख्वाहिशात और लग्जरी के हवाले से हो। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की एसेंशियल्स जो हैं वो सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे हम इसके बाद TPB मुख्तसरन कहेंगे, 1882, इसमें बयान किए गए हैं। सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 postulates that the following essentials must be there to constitute a valid transfer under the Act. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 5 में कुछ एसेंशियल्स, कुछ ज़रूरियात बयान किए गए हैं। कानूनी तौर पर वैलिड ट्रांसफ़र होने के लिए उन एसेंशियल्स की मौजूदगी लाजमी है। नंबर 1, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र होने के लिए कोई प्रॉपर्टी लाजमी तौर पर मौजूद होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी वजूद ही नहीं रखती तो वो ट्रांसफ़र किस तरह हो सकती है। बिलफर्ज, आप चाहते हैं कि एक क्रिकेट बैट जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी मिल्कियत में है, वो किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करें, तो इस ट्रांसफ़र के लिए लाजमी होगा कि आपके पास वो बल्ला, वो बैट मौजूद हो। अगर सिरे से कोई बैट मौजूद है ही नहीं तो आप दूसरे बंदे को कैसे वो मुंतकिल करेंगे। नंबर 2, देयर मस्ट बी कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी कन्वे होना, मुंतकिल होना, ये लाजमी है ताकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो जाए, प्रॉपर्टी मुंतकिल हो जाए, जायदाद मुंतकिल हो जाए। नंबर 3, कन्वेंस मस्ट बी इफेक्टेड बाय अ लिविंग पर्सन। यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा शख्स मुंतकिल कर सकता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी मस्ट बी कन्वेड टू अ लिविंग पर्सन। यानी कि प्रॉपर्टी जिस शख्स को मुंतकिल हो रही हो उसके लिए भी लाजमी है कि वो ज़िंदा हो, लिविंग हो। नेक्स्ट, कन्वेंस मे बी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। कन्वे होने के लिए मौजूदा वक्त या मुस्तकबिल में, यानी आने वाले वक्त में, कोई भी वक्त मुख्तस किया जा सकता है। इसमें ये कैद नहीं कि कन्वेंस सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा वक्त में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंस मे बी टू अनदर और टू वन सेल्फ। मुंतकिली जायदाद की जो है वो किसी दूसरे के नाम भी हो सकती है या बंदा अपने आप के नाम भी प्रॉपर्टी कन्वे कर सकता है। टू सम अप, we can say that the term transfer of property refers to any or all of the ways by which rights to property may be given off or may be got. It refers to all kinds of transfer of property, whether mentioned in the Transfer of Property Act or not. यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो लफ्ज़ है ये रेफ़र करता है उन तमाम तरीक़ों को या उनमें से किसी एक तरीक़े को जिसके ज़रिए या तो प्रॉपर्टी से दस्तबरदार हुआ जाता है या प्रॉपर्टी हासिल की जाती है। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो टर्म है
یہ پراپرٹی کے ان تمام اقسام منتقلی جو کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں مینشن ہوں وہاں پہ بتائے گئے ہوں یا نہ بتائے گئے ہوں، مگر جس عمل کے ذریعے پراپرٹی ایک سے دوسرے کے نام منتقل ہو سکتی ہے، ان تمام اقسام کو ٹرانسفر آف پراپرٹی کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینلز کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔